हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस और यूट्यूब चैनल कोरोना ट्रस्ट नॉर्थ ईस्ट। मैं डॉक्टर रमेश जाखड़ आज आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रंस, मतलब टीकाकरण जो बच्चों में हम लोग जो दे रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव्स है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और ये एक मेजर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब मेरा कहने का मीन्स ये है, देखिए एक वैक्सीनेशन का खर्चा अगर आज के टाइम में मान लो 50 रुपीज़ है और उससे एक ऐसी बीमारी को हम लोग बचा सकता है जो आज के 5 साल या 10 साल बाद में हो सकता है आपके वो बच्चे को हो जाए वैक्सीनेशन नहीं लेने के चक्कर में। तो उसको अगर आप हॉस्पिटल में या कहीं भी एक टर्सरी केयर में एडमिट करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो खर्चा है वो 50 रुपये से ज़्यादा 50,000 या 1 लाख भी चला जाता है। इसलिए ये बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव है। इस देखिए इसमें मैं जो दो हम लोग इसमें बात करना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है चिल्ड्रन से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो दो पार्ट में इसमें बात करना चाहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन लेना क्यों जरूरी है। देन जो दूसरा जो बात करना चाहूँगा वो है कि मिसकंसेप्शन ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि नहीं वैक्सीन लेने से ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। तो मैं कुछ आप लोगों को बता भी दूंगा कि क्या जैसे मिसकंसेप्शन है। तो देखिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट जो है वो लोग ये सोचते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम की है, या सिर्फ यही काम की है नेचुरल, मतलब कोई भी आपको जनरल कोई इन्फेक्शन हो गया उससे जो बॉडी को इम्यूनिटी मिल गई उससे काम हो जाएगा, आपको बाहर से वैक्सीन की इम्यूनिटी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए नेचुरल इम्यूनिटी भी जरूरी है लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि वैक्सीनेशन जितना भी होता है, लाइव हो या किल्ड वैक्सीन हो, उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में या एक फिक्स अमाउंट में आपका एक लोड होता है, वायरल या बैक्टीरियल लोड होता है, वो आपका इम्यून को जाके एक्टिवेट करेगा। देन एक प्रॉपर एक हर्ड इम्यूनिटी या सेकेंडरी इम्यूनिटी आपके लिए रेडी करके रख देगा। जब भी आपका बच्चा उस सेम प्रॉब्लम से या वो सेम वायरस या बैक्टीरिया कभी भी टच में आएगा तो पहले ही आपका शरीर में एक इम्यूनिटी होगी, तो जब भी उसके सामने जाएगा तो वो उसको पहचान लेगा, देन उसको नेग्लेक्ट कर देगा। मीन्स वो बीमारी अगर एज एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे ही मैंने पोलियो का 2 बूंद पिया है, 2 बूंद जिंदगी आप सब लोगों ने सुना हो, पोलियो के लिए बोला जाता है, तो 2 बूंद लिया तो मेरा शरीर में पहले से ही एक इम्यूनिटी आ गई, या मेरा शरीर को पता लग गया कि पोलियो नाम का एक बीमारी होता है, तो वो उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी एक एंटीबॉडी जो बना देता है। फिर इवन कभी भी आज के 2 साल 5 साल या कभी भी मेरा इवन अप टू लाइफ तक अगर मैं पोलियो जैसी बीमारी से जब भी उसका वायरस अंदर घुसेगा तो मेरा बॉडी को पहले से ही पता हुआ है हाँ कि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम से पहले भी मैंने देखा है, इसको ऐसे करके ठीक किया जा सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी या सेकेंडरी इम्यूनिटी, वो उसके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ में कुछ मिसकंसेप्शन क्या है कि जब वैक्सीनेशन लेते हैं तो बीमार हो जाता है, जैसे कि एक सबसे बड़ा बीमार लोग बोलते हैं SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम ना, मतलब जैसे ही बच्चे को वैक्सीनेशन दिया तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि बच्चा जो मर जाता है, या ऑटिज्म हो जाता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब पागल हो जाता है, उसका माथा जो या मेंटली वो जो स्टेबल नहीं हो पाता है। तो आज तक मेडिकल साइंसेस में बहुत लोगों ने रिसर्च किया, लेकिन इसका ऑटिज्म या SIDS या कोई भी जो लाइफ थ्रेटनिंग जो बीमारी है उसका वैक्सीनेशन से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आज तक भी नहीं मिला है। देखिए मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। एक मिसकंसेप्शन में इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन है तो कुछ बाहर से कुछ खराब इसमें, जैसे कि कुछ टॉक्सिन्स वगैरह आप लोगों ने जोड़े होंगे या कुछ बैक्टीरियल वायरस कुछ अलग से डाला होगा। देखिए वैक्सीन के लिए 2 चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि वैक्सीन में या तो प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है या फिर स्टेबलाइजर हो सकता है। उसको मतलब कि आज वैक्सीन मान लो कि एक कोई जो मैन्युफैक्चर कंपनी उसमें बनी है, वो जब तक एक साइट तक पहुंचते पहुंचते उसको टाइम लगता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए या उसको प्रिजर्व रखने के लिए प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर उसके में डाला जाता है। उसके अलावा कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह कोई भी खराब चीज़ कभी भी वैक्सीन में ऐड नहीं होती है। वैक्सीन में सिर्फ वो ही काम की चीज़ होती है जिससे आपका बच्चा वो एक प्रॉपर इम्यूनिटी मिल जाए और आने वाले टाइम में वो उस बीमारी से कभी भी नहीं लड़े। इसके साथ में कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैंने जैसे कि एक साथ आपका 6 वीक का बेबी है तो उसमें टोटल हम लोग 5 वैक्सीन उसमें इंक्लूड होती है, जिसमें 2 ओरली होती है और 3 उसमें आपको इंजेक्टेबल होती है। तो इसमें ज़्यादातर जो मम्मी लोग हो गया या फिर जो भी गार्जियन पेरेंट्स लोग हो गए उनका ये है कि इतना अगर इंजेक्शन में एक साथ अगर मेरा बच्चे को मैं लेता हूँ या आप लोग दे रहे हैं तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या एक टांग से चल नहीं पाएगा, लंगड़ा टाइप का हो जाएगा कि या फिर आप हाथ में मारेगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना भी जो
एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंडर जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा एक अप्रूव्ड शेड्यूल है। इसमें एक फिक्स डोज चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा काम होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि बीसीजी का जो टीका या जो वैक्सीन होती है वो आपका लेफ्ट थाई ये सॉरी अपर आर्म में लगता है, डेल्टोइड मसल में। तो कभी कभी क्या हो जाता है यहाँ में, जैसे कि पस वगैरह या लोकल लैंग्वेज में बोलने से पीप या रस्सी जो यहाँ में पड़ जाती है, जिससे फूल जाता है, उसमें भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, वो जो आपका नहीं सूख रहा है या वो क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार आप डॉक्टर की अटेंशन ले सकता है। लेकिन उसमें डरने की या एक कम्युनिटी को उसमें एक नेगेटिव मैसेज देने की ऐसे जरूरत नहीं होती है कि नहीं कि वैक्सीनेशन जो खराब है। वैक्सीनेशन ऑलवेज ऑलवेज और 100% जितना भी बच्चा लोगों को मारता है, कहीं ना कहीं लाइफ में उसके लिए वो इंपॉर्टेंस होता ही होता है। फिर इसमें एक जो लोग क्या बोलते हैं कि अगर जैसे कि हाइजीन और सैनिटेशन ना, अगर मैं मेरे बच्चे को रोजाना नहला रहा हूँ, नए नए कपड़ा पहला रहा हूँ, अच्छे से उसका सफाई रख रहा हूँ, तो वैसे ही वो बीमार नहीं होगा। मैं उसको धूल मिट्टी में नहीं खेलने दे रहा हूँ, तो जब वो बाहर का चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं लेगा तो उसको वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, देखिए ऐसा भी नहीं है। सैनिटेशन और हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, रखना भी चाहिए अपने बच्चे के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन का काम वो लोग नहीं कर पाएंगे। वैक्सीनेशन एक बॉडी में जितना भी जो इनएक्टिव फेज में जो कुछ कुछ बैक्टीरिया या वायरल है या जिसका लोड कम है, हम एक प्रॉपर लोड देके उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि एक प्रॉपर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और उसके थ्रू वो हो जाए, मतलब प्रोटेक्शन हो जाए। इसके साथ ही कुछ लोग मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा गांव है या एक बहुत बड़ा बस्ती है, उसमें मान लो कि 1000 बच्चा लोग है। अब 1000 में से मान लो कि 990 लोगों ने ले लिया है वैक्सीन और 10 बच्चा है, तो आप लोग सोचेगा जब 990 ने ले लिया, 990 ने ले लिया, तो मेरा 10 बच्चा लोग नहीं लेने से भी क्या फर्क है, उनको बीमारी नहीं होगी तो उनको नहीं। ऐसा भी नहीं है। इस कंडीशन में कभी कभी क्या होगा कि एवरी बच्चा इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। कभी कभी इस कंडीशन में ये होता है कि जब आउटब्रेक आता है, मतलब एक साथ बीमारी बहुत बड़ी होती है, तो पूरा गांव को या पूरा बस्ती को घेर लेती है, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होगी बीमारी होने की, वो जो जो वैक्सीनेशन बच्चा नहीं लिया ना, उसका डायरेक्ट से 100% हो जाएगा। मीन्स एज एग्जाम्पल, जैसे ऐसे मान लो मिजेल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो माता हम लोग बोलते हैं, वो जो दबा दबा या ऐसे ऐसे गुमड़ी गुमड़ी टाइप का लोकल लैंग्वेज में बोलने से वो हो जाता है, तो वो भी हो जाता है। मिजेल्स हो गया, रूबेला हो गया, ऐसा जो छोटी माता बड़ी माता लोग बोलते हैं ना, ये हो जाता है। अगर आप टाइम में अगर जो वैक्सीनेशन आप ले लेते हैं ना, तो वो आपका बच्चा को होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। इसमें देखिए मैं एक टॉपिक यहाँ में और इंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए कोई भी वैक्सीनेशन या हो गया या कोई भी काम हो गया, वो 100% नहीं होता है। एफिकेसी 100% किसी की भी नहीं है। कुछ लोग आप में से भी अभी कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मेरे बच्चे ने या मेरा बेटा बेटी ने उस टाइम वो इंजेक्शन लिया था, लेकिन जब मास या ऐसा एक गांव में पूरा एक बीमारी फैला तो मेरा बच्चा को भी हो गया और जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया उसको भी हो गया। इसी के लिए ये लाइन है कि 100% किसी की भी एफिकेसी नहीं है। अगर वैक्सीनेशन की एफिकेसी जो 85 to 95% के अराउंड होती है, लेकिन आप सोचो कि होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 5% है, और अगर जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया उसके वो बीमारी होने की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट 100% है। मींस अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया तो आपको मिजल्स होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 5 to 15% तक सिर्फ होती है। तो आपको इसको आप लोग समझ पाएंगे। दूसरा देखिए, जो ज्यादातर जो मिसकंसेप्शन है या जो वैक्सीन का जो हेजिस्टेंसी जो पॉकेट हम लोग बोलता है कि मतलब वैक्सीन से डरता है, मतलब टीका में नहीं लूंगा, इसके पीछे मेन रीजन होता है AFI कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। मतलब वैक्सीन लेने के बाद में जो बुखार आता है या जहां में मैंने वैक्सीन ले से लिया है वो हाथ जो नहीं हिल रहा है, टाइट टाइट हो गया है या रस्सी पड़ गई है वहां में, वो पक गया है, तो देखिए ये एक AFI में आता है। तो सबसे ज्यादा जो AFI होता है वो माइनर होता है। मीन्स बहुत थोड़ा आपका बेटा बेटी को थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा जहां में लगा है वो हाथ जो ऊपर नहीं उठेगा, वो थोड़ा सा वहां से पक जाएगा, 2-3 दिन आपका बच्चा रोएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी को सीवियर या सीरियस अगर AFI हो रहा है वो बहुत कम होता है, उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो एवरी जो भी सब सेंटर लेवल से लेकर टर्सरी केयर तक, मतलब जो ANM या GNM से लेकर मेडिकल ऑफिसर या कितना भी बड़ा डॉक्टर, उसके पास किट होते हैं। जो ये किट उसमें वो सामान होता है, जैसे एनाफाइलेक्सिस किट, AFI किट होता है, उसमें वो सब कुछ सामान होता है जिससे कि अगर बच्चे को वैक्सीनेशन देने के बाद में अगर कुछ बाई चांस, वैसे तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकता है, ये सब चीजें उसमें होती है। फिर भी मैं यही लास्ट में आप सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है एज ए मेडिकल ऑफिसर और एज ए यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का रूटीन इम्यूनाइजेशन इंचार्ज होने के नाते, कि
ऑलवेज वैक्सीन के प्रति फेथ रखिए, रिलीजियस जो आपका फेथ है उसमें भी आप फेथ रखिए, लेकिन वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी कभी भी डेवलप मत होने दीजिए ना। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है या आप अभी डिलीवर्ड, आपका रिसेंटली डिलीवर्ड हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रूटीन इम्यूनाइजेशन के जो चार्ट है उसको आप फॉलो कीजिए, और जो भी नज़दीकी आपका उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो भी आपका सामने में है या नज़दीक में है, वहाँ आप जाइए। बच्चे का या प्रेग्नेंट लेडी जब भी होंगी उसका कार्ड बनाइए, और एक रेस्पेक्टिव जो हम लोगों ने या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग आप वैक्सीनेशन लीजिए। आप खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपनी सोसाइटी को बचाइए, और एक बेहतर भारत का निर्माण करने में सहयोग दीजिए। थैंक यू गाइस।